पे हुई और शायद आज किसी इंटरफेरेंस में मुलाकात नहीं हो सकी। साबिक गवर्नर KP शाह फरमान साहब, सेनेटर ऑन भप्पी साहब, हाफिज फरहत अब्बास साहब MPA और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद बचर साहब, आतिफ खान साहब और जुनेद अख्तर करवाने के बाद ये कहा गया कि जी क्योंकि अदालत का टाइम था तो फिर मुलाकात नहीं कराई जा सकी, क्योंकि मुलाकात का टाइम जो है अदालत में कंज्यूम हो गया। तो हमने उनको ये कहा है कि ये जो ऑन गोइंग हालात हैं उसमें इस मुलाकात का ना कराना, इसका तासुर अच्छा नहीं जाएगा। अब मैं मुनासिब नहीं समझता कि शाह फरमान साहब के होते हुए, ऑन साहब के होते हुए, अहमद बचर साहब के होते हुए या दूसरे दोस्तों के होते हुए मैं बात करूं। तो शाह फरमान साहब आप प्लीज़ टेक अप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीडिया वाले जो रोज़ाना इतना पेन उठाते हैं, यहाँ आते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस जो हालात जा रहे हैं, जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जो इस मुल्क के मसाइल है उसके हल के लिए खान साहब के साथ उनकी पॉलिटिकल टीम का मिलना और फ्रीक्वेंटली मिलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये लीगल अथॉरिटी हुकूमत के पास है और ये हुकूमत के वक्त अगर पॉलिटिकल टीम को जो खान साहब ने ख़ुद नॉमिनेट करके आज मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, अगर वो रोक रहे हैं तो इसको हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात में और इन मसाइल के हल में हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, वो सीरियस नहीं है। सारी दुनिया, सारी कौम खान साहब की तरफ देख रहे हैं, इन इश्यूज़ की तरफ देख रहे हैं कि ये मसाइल हल होंगे और आसानी होगी। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और अगर खान साहब ने हमें ख़ुद बुलाया है और हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई तो इसका मतलब ये है कि मसाइल के हल में हुकूमत वक्त संजीदा नहीं है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 6 लोगों को बुलाया गया, जैसे कि फैसल साहब ने कहा, गवर्नर शाह फरमान साहब मौजूद थे, मलिक अहमद बचर साहब, मुझ नाचीज़ को, सेनेटर ऑन अब्बास को, हाफिज फरहत साहब को, जुनेद अकबर और हमारे MNA आतिफ खान साहब। 2 बजे हम आए और ये पहला मौका नहीं है। पिछले 3 माह में कम से कम 5 दफ़ा हम इसी अडियाला जेल के बाहर आए और कमोबेश 3 दफ़ा हमें पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। आज अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस तो तशरीफ़ नहीं लाई पकड़ने के लिए, लेकिन जब हमारी बारी आई तो उन्होंने कहा जी आप इस वक्त आपको मुलाकात नहीं कराई जा सकती क्योंकि हमें ऊपर से शायद सिग्नल नहीं आ रहा। हजूर, हमारे मिलने से, खान साहब को मिलने से एक पॉजिटिव रीच आ सकती थी। मुज़ाकरात का टाइम है, रियासत को चाहिए कि ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर जिससे आपका एतमाद पैदा होता है, आप हमें मिलने देते, हम पॉलिटिकल बात करते और इस पर शायद कोई बेहतरी आ सकती। लेकिन आपका ये जो एक रवैया है, जो आपकी एक सोच है, घुटन की सोच है, ये वाज़ेह करती है कि आप कितने खौफ में हैं। अब कल सुबह इन्होंने सुनाना है जो इसका अल-कादिर का फ़ैसला, खान साहब ने आज भी मीडिया को भी कहा और उसका पैगाम भी भिजवाया कि अब आप फ़ैसला सुना दीजिए, और अब सबको पता है कि फ़ैसला सुबह क्या आना है। आज अगर हमारी मुलाकात होती जो फ़ैसले के हवाले से एक स्ट्रैटेजी बनानी थी, लेकिन खौफ ये है कि अगर सुबह फ़ैसला जो कि हमें पता क्या सुनाना है तो स्ट्रैटेजी अपनी पॉलिटिकल टीम से डिस्कस ना हो सके, इसलिए उन्होंने हमारी मुलाकात बंद कर दी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों के बिहाफ पे, ये जो चीज़ें हैं किसी तौर पे ना तहरीक इंसाफ को ना उसकी लीडर को डिटर कर सकती है। सुबह मेहरबानी करके आप अल-कादिर का फ़ैसला सुना दीजिए। जो आपको फ़ैसला लिखा हुआ आ चुका है वो जज साहब ने सुनाना है, सिर्फ पढ़ना है। लिख के तो जिसने भेजना है उनको लिख के भेज देना है। तो ये मेहरबानी करके कौम को इस हैजान से निकालिए ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। और एक चीज़ और, कल सुबह जिस वक्त ये फ़ैसला आएगा, खान साहब ने शायद पहले बताया होगा, कल सुबह इंशाअल्लाह सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, तीनों असम्बली पे भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा। ऐसा एहतजाज जिसमें कौम को बताया जाएगा कि जिस तरीके से इद्दत, जिस तरीके से तोशाखाना का केस, जिस तरीके से साइफर का केस झूठा था, अल-कादिर भी झूठा है। तो तमाम मेंबरान सेनेट, तमाम मेंबरान कौमी असम्बली और तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली जिसमें पंजाब और KP है, वो कल भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारे तमाम वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे और इंटरनेशनल चैप्टर जो है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो पूरी दुनिया में अपने अपने मुल्कों में कल एहतजाज करके दुनिया को बावर कराएंगे कि पाकिस्तान में जो माहौल इस वक्त इस पॉलिटिकल पार्टी और लीडर को दिया जा रहा है वो सब किसी भी जमहूरियत में ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ये वक्त
वक्त नहीं रहेगा। अब मलिक अहमद बचर साहब अपनी कोई बात करेंगे सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल फॉर्मर गवर्नर शाह फरमान साहब, सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब ने बताया, तो असल में बात ये है जी कि ये डर गए हैं अंदर बैठे हुए एक शख्स से जिसको ये समझते हैं कि अगर ये शख्स बाहर आ गया, ये इसकी अपनी पॉलिटिकल टीम इनसे मुलाकात करने लग गई तो इनके लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। मैं दो चीज़ें वाज़े करना चाहता हूँ कि 26 नवंबर का वाक़या इसी वजह से हुआ कि हमें अबडक्ट किया गया 19 नवंबर को, जब हमें 3 अपोजिशन लीडर्स को हमें मिलने नहीं दिया गया, और उसके बाद 24 नवंबर की डेट आई और 26 नवंबर का वाक़या हुआ जब सीधियाँ गोली चली। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह अगर ये पॉलिटिकल टीम्स को मिलने नहीं देंगे, और इसमें मैं बराबर का कसूरवार समझता हूँ क्योंकि अडयाला पंजाब में आता है, तो जो टिक टॉकर हमारी चीफ मिनिस्टर हैं जो रूल ऑफ लॉ पे बड़ी बात करती हैं, क्या उसमें जुर्रत है इतनी कि वो अपने आप को ये साबित करे कि वो जेन्युइन चीफ मिनिस्टर है? मेरे ख्याल में वो एक्टिंग कर रही है। हमें बुलाया जाता है 1 बजे से लेके 4 बजे तक हमें बिठाया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि जी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो एटीट्यूड है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ये इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इनका यही एटीट्यूड रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात की जो बेल है ये मेंढे चढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि इस वक्त मैं इनके लाने वाले आकाओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट कामयाब हो रहे हैं। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें उनके कहने पे कर रहे हैं? अगर पॉलिटिकल टीम्स एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलेंगी जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में, तो आप कैसे मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे? तो मेरे ख्याल में हम सारे दोस्त अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कंडेम करते हैं आज के इस एटीट्यूड को, और हम ये समझते हैं कि कोई काम भी उस वक्त तक सीधा नहीं होगा जब तक खान साहब की पॉलिटिकल टीम्स खान साहब को नहीं मिले।